नारद जिसकी बात को भगवान भी न टाल सके, नारद जिसकी बात को कोई न कर सके रद्द, वही है नारद। जो हमें ज्ञान देते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, लेकिन उनको ही नारद कहा गया है। नारद जी चले हैं, माता को प्रणाम करते हैं। देखिए मैया पार्वती और नारद जी के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। माता पार्वती नारद जी को क्या मानती हैं? गुरु जी। और नारद जी माँ को क्या मानते हैं? माता जी। माता प्रणाम करता हूँ। आइए आइए नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए, क्यों नहीं आते आजकल? है नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं, मैंने आजकल आना जाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में अब प्रेम नहीं रहा, इसलिए जहां जाओ वहां प्रेम खत्म हो गया, प्रेम नहीं रहा। नारद ने कहा अच्छा, इसलिए हमने आना जाना छोड़ दिया है। मैया ने कहा अच्छा। पार्वती कहती हैं, लेकिन मेरे पतिदेव भोलेनाथ तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, आप कहते हैं संसार में प्रेम नहीं रहा। अच्छी बात है माता, भगवान शंकर आपको प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नारद जी बोले अब बात बन गई। नारद जी बोले सुनो मैया, तब तो बाबा ने आपको ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे। मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले फिर क्या प्रेम करते हैं बताओ? आपको पर्सनल बात भी नहीं बताई तो क्या प्रेम करते? हमें तो नहीं लगता। मैया बोली आ जाने दो बाबा। नारद जी बोले बस बस बन गया काम। नारद जी चलते चलते भगवान शंकर के पास गए और बोले प्रणाम। इस समय कैलाश पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं पार्वती मैया, आप जाइए ना बाबा। शंकर भगवान ने सोचा आज कैलाश पर्वत पर नारद जी होके आए हैं तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। चले हैं, चलते 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 बाबा पहुंच जाते हैं मैया के पास। बाबा इधर से आए तो मैया ने इधर मुंह कर लिया, इधर से आए तो इधर मुंह कर लिया। बाबा बोले देवी क्यों नहीं बोलती आप? अरे आपसे क्या बोलूं? क्यों? ऊपर से तो काले थे ही, आप तो अंदर से भी काले हैं। देवी जानती हो काला कौन होता है? जो रंग के काले होते हैं वो काले नहीं कहे जाते हैं। काला वह होता है जो हृदय का काला होता है। लेकिन मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं कहां से काला हो गया? आपने छुपाई या न छुपाई वो हम सब पता चल गई है। आज सब कुछ हमको पता चल गया है। बाबा बोले देवी कुछ ज्यादा ही पता चल गया है आपको। हाँ हाँ पता चल गया है। आज तक आपने ये भी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे हैं। देवी मुस्कुरा करके बाबा कहते हैं आप इस दुनिया में बार बार आती हैं और बार बार चली जाती है, आपकी स्मृति के लिए मैंने इनको धारण करके रखता, फिर आप क्यों नहीं जाती और मैं क्यों चली जाती हूँ? देवी मैंने कथा का रसपान किया है इसलिए। मैया ने कथा सुनने को आज जिद किया है। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा कथा सुनाने लगे और मैया कथा सुनने लगी। कौशिक संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि पीछे पड़ा था एक सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, बर्फीली हवाएं चल रही,
तो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुख का प्रादुर्भाव हुआ। मैया कथा सुनते सुनते सो जाती है और उस सुख ने हूं की आवाज देना शुरू कर दिया। जब हूं की आवाज देना शुरू किया, बाबा कथा सुनाते रहे। कथा जब पूर्ण भई, बाबा ने नेत्र खोले, मैया सो रही, आवाज कहां से आ रही, पीछे मुड़ के देखा, फूटा हुआ अंडा पड़ा था। बाबा ने कहा अच्छा, धर्म के विरुद्ध बाबा को क्रोध आया, क्रोध के आवेश में आकर के त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर के बाबा दौड़े हैं। आहा, धर्म के विरुद्ध, ये पीछे बैठकर के कथा सुनना धर्म के विरुद्ध है। अब उड़ता हुआ पक्षी अमरनाथ की ओर से बद्रीनाथ की ओर चला जाता है, पीछे पीछे भगवान शंकर। आज व्यास की पत्नी वितका केसों को सुखा रही थी, उनको उबाई आई, मुख से होके गर्भ में चले जाते हैं। और कितने दिन गर्भ में रहे मां के? 12 वर्ष यानी 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद इस भूतल पर आई। बोलिए सुखदेव भगवान की। ऐसे सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ।